अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IRT। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को IRT की तरफ से हमारा सलाम। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह चंगेज खान ने ख्वारज़म और सुल्तान मोहम्मद सानी अलाउद्दीन ख्वारज़म को तबाह बर्बाद कर दिया। कैसे उसकी हुकूमत सल्तनत उससे छीन ली और मंगोलिया से चीन, चीन से तुर्कमेनिस्तान, काजिकिस्तान और ईरान तक अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुल्तान मोहम्मद सानी के बेटे सुल्तान जलालुद्दीन ने चंगेज खान को एक तारीखी शिकस्त किस तरह से दी और अपने खानदान का बदला कैसे लिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी क्लिक। नाज़रीन, चंगेज खान ने ख्वारिज़म के सुल्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और उसके मरने के बाद उसके मुल्क के बच्चों और औरतों को साथ ले जाकर अपने कमांडर, जर्नेलों और सिपाहियों में तकसीम कर दिया। मंगोलों का ये रिवाज था कि वो जिस जगह को भी लूटते उनके बच्चे और औरतें अपने साथ ले जाकर उनको गुलाम बना देते। लेकिन इस सब में सुल्तान अलाउद्दीन का एक बेटा सुल्तान जलालुद्दीन वहां से छुपता छुपाता भाग निकला। अब वो बेयारो मददगार था क्योंकि उसका सारा खानदान खत्म हो चुका था, लेकिन अपने बाप के खून का बदला वो हर हाल में चंगेज खान से लेना चाहता था। चूंकि चंगेज खान उस वक़्त का इंतहाई ताकतवर और निडर जंगजू था, इस वजह से उसको ख़त्म करना या उसको मारना बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए उसको मारने के लिए सुल्तान जलालुद्दीन को बहुत ज़्यादा तदबीरें करनी पड़ी। इसके लिए वो अब अफगानिस्तान जाना चाहता था क्योंकि वहां गजनी में अभी तक मंगोल दाखिल नहीं हुए थे। फिलहाल के लिए वो जगह मंगोलों के चुंगल से आजाद थी और वहां उनके बहुत से हामी भी मौजूद थे। चनाचा वो अब गजनी किसी न किसी तरह पहुंचना चाहता था। दोस्तों, ख्वारज़मी सुल्तान जलालुद्दीन जब गजनी पहुंचा तो वहां तकरीबन 8,000 सिपाहियों ने उसके साथ वफादारी का हल्फ लिया। इसके बाद चंगेज खान ने गजनी पर भी हमला कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से इस बार चंगेज खान को शदीद शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्योंकि जैसे चंगेज खान को मुगलों में ताकतवर हुक्मरान माना जाता था, वैसे ही जलालुद्दीन भी मुसलमानों की तारीख का इंतहाई ताकतवर जंगजू था। जलालुद्दीन ख्वारज़म की इस फतह ने मुसलमानों को पुरउम्मीद कर दिया। उनको उम्मीद की किरण नजर आने लगी क्योंकि ख्वारज़म को इससे पहले मंगोलों ने तबाह बर्बाद कर दिया था। जलालुद्दीन ने मुसलमानों में एक नई रूह फूंक दी, उनको एक बार फिर से जी उठने की उम्मीद दिलाई। इस बहादुरी और शुजात को देखते हुए गजनी और दूसरे कबाइल ने जलालुद्दीन ख्वारज़म को अपना सुल्तान बनाया। दोस्तों, दूसरी तरफ वो चंगेज खान जो हमेशा हर जंग से फतेयाब लौटता था, इस बार की शिकस्त ने उसे शदीद गुस्से और बरहम का शिकार कर दिया था। वो अब किसी न किसी तरह जलालुद्दीन से अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहता था। वो जलालुद्दीन को ख़त्म कर देना चाहता था क्योंकि उसको जलालुद्दीन अपनी रियासत के लिए एक गंभीर खतरा नजर आ रहा था। अब वो एक बहुत बड़ी जंग का मंसूबा बना रहा था। उसने अपनी फौज की तरबियत करना शुरू कर दी। दूसरी जानिब जलालुद्दीन ख्वारज़म भी अपनी फौज तैयार कर रहा था क्योंकि इस जंग पर मुसलमान रियासतों की जिंदगियां मुनहसर थीं। लेकिन जलालुद्दीन ख्वारज़म की बदकिस्मती रही कि उसके कबीले में कुछ गद्दारों ने चंगेज खान की मुखबरी करना शुरू कर दी और वो मंगोलों से जा मिले, जिसकी वजह से उसको काफी नुकसान भी उठाना पड़ा और उसकी फौज की तादाद भी कम हो गई। अब वो जंग आ गई जिसका दोनों कबाइल को शिद्दत से इंतजार था। जंग शुरू हुई, दोनों फौजें आमने सामने हुई, लेकिन इस बार ख्वारज़मी फौज कुछ खास कारकर्दगी ना दिखा सकी। मंगोल उनको काटते चले गए। जलालुद्दीन ख्वारज़म ने भी जहां तक हो सकता था उनके साथ जंग की। आखिरकार उसके कुछ ही वफादार फौजी वहां रह गए। उसने उनको अपने साथ लिया और वहां से निकल गया। मंगोल फौज उसके पीछे थी, लेकिन उसके पास आगे कोई रास्ता ना बचा। वो भागते भागते दरियाए सिंध तक पहुंच गया। आगे कुआं, पीछे खाई थी। लिहाजा उसने सोचा कि दरियाए सिंध में ही छलांग लगा दी जाए। उसने अपने वफादारों को भी हुक्म दिया और घोड़ों समेत वो दरियाए सिंध में कूद गए। ये मंजर मंगोलों ने भी देखा और चंगेज खान ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया।
उसने अपनी फौज से कहा कि मैंने आज तक ऐसा बहादुर अपनी जिंदगी में नहीं देखा, काश मैं इसको अपनी फौज में शामिल कर सकता, लेकिन बदकिस्मती से ये मेरे लिए और मेरी रियासत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इसको खत्म करना जरूरी है। खैर, जलालुद्दीन ख्वारज़म दरियाए सिंध को अबूर कर गया। दरियाए सिंध पार करने के बाद जलालुद्दीन हिंदुस्तान के शहर दिल्ली पहुंचा, जहां उसने हिंदुस्तान के फरमारवाओं से मदद तलब की। लेकिन उस वक्त मंगोलों की धाक पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में बैठ चुकी थी, लिहाजा चंगेज खान के खौफ से हिंदुस्तान का कोई भी बादशाह जलालुद्दीन और उसके साथियों की मदद करने के लिए तैयार न था। उन्होंने जलालुद्दीन को साफ इनकार कर दिया। अब जलालुद्दीन ख्वारज़म वहां से निकल गया। नाकाम लौटने के बाद वो अपनी फौज को लेकर बगदाद पहुंचा, जहां उसने खलीफा इस्लाम नासिरुद्दीन से मदद तलब की। उसने उनसे दरख्वास्त की कि उनकी मदद की जाए, वरना मंगोल दुनिया में बगदाद समेत कोई इस्लामी मुमलिकत नहीं रहने देंगे। लेकिन बगदाद के बादशाह ने भी उसकी मदद से इनकार कर दिया। बिला आखिर वो वहां से भी नाकाम लौटा। अब उसकी आखिरी उम्मीद अनातोलिया थी। वो अपने साथियों को लेकर अनातोलिया पहुंचा, लेकिन उन्होंने भी उसको कोई खास अहमियत ना दी और उसको अपने इलाके से निकाल दिया। खैर, थक हार कर जलालुद्दीन ख्वारज़म दूर दराज एक गार में जाकर छुप गया। उसने कुछ अरसे के लिए खुद को नजरबंद कर दिया, लेकिन मंगोलों ने फिर भी उसको ढूंढ निकाला और उसको पकड़कर काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। 32 साल की उम्र में जलालुद्दीन ख्वारज़म को कत्ल कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंगेज खान की सल्तनत हुक्मरानी कैसे खत्म हुई और उसकी मौत कैसे वाक़ई हुई। दोस्तों, अपना और हमारे चैनल का बहुत सारा ख्याल